जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार हम ऑनलाइन के मैटर में एक चीज नोटिस करते हैं कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग आपस में जुड़े हुए हैं, क्या उतने ही लोग वाकई में अवेलेबल हैं? बच्चों के मन में ये डर ना हो कि अगर मैंने कुछ पॉजिटिव कहा, कुछ नेगेटिव कहा तो टीचर हमारा नाराज हो सकता वो अपनी बात रखेंगे। ज्योतिष खन्ना साहब। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे मुद्दों पे आप लोगों का ध्यान देना चाहूँगा जो शायद हम लोगों ने नहीं डिस्कस करी। देखिए, कोरोना एक बहुत ही लंबा क्राइसिस बन चुका है और डब्ल्यूएचओ ने भी जैसा कि वार्न कर दिया है कि इट में टेक अप टू 5 ईयर, 5 से ज़्यादा साल का समय हमें लग सकता है। तो हमें यानी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए, एक हिम्मत रखते हुए बहुत आगे बढ़ना होगा। हम इस क्राइसिस में हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। हमें सबको मिलके ऐसे प्रयास करने होंगे कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन, खास तौर पे ग्राउंड लेवल पर हम वो एजुकेशन पहुंचा पाए जिसकी जरूरत हमें अब महसूस होने लगी है। जैसे अभी तक हमने जितने भी हमारे पास वक्ता आए थे, सब ने बात करी कि थियोरेटिकल एजुकेशन तो हम ऑनलाइन मोड से हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। हम थ्योरी का ज्ञान सभी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन के मामले में हमें क्या करना होगा? ठीक है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाकर देना है कि हर बच्चा अपना प्रैक्टिकली चीजों को सीख पाए। क्राइसिस ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इतना बड़ा क्राइसिस आया है। आज तक जितने भी क्राइसिस आए हैं, जैसे वर्ल्ड वार आया या कोई भी क्राइसिस आया, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने अपने आप को इतना इंप्रूव किया कि हमने बहुत सारी नई नई इन्वेंशंस कर दी। ठीक है, तो ये समय भी अडेप्ट करने का है, यानी हमें हैंड टू हैंड एक दूसरे का सहयोग लेकर हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है और चीजें बदलने की जरूरत है। हम ये नहीं सोच सकते कि प्रैक्टिकल ज्ञान तो चलो बाद में ले लेंगे, हम 1 साल बाद 2 साल बाद हम ले लेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी तब तक, हम ये मानकर नहीं चल सकते। कम से कम दिसंबर तक तो हम लोग नहीं मान सकते कि सब चीजें ठीक होने वाली हैं, और हो सकता है कि अगर डब्ल्यूएचओ के आंकड़े सही हैं तो इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, हम लोग पहले भी बड़ी बड़ी महामारियों से लड़ रहे हैं, और ये मान के चलिए कि एचआईवी एड्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये बीमारियां पिछले 10-15 साल से हमें जकड़े हुई हैं और हम आज तक पूरी तरह से उन बीमारियों से निजात नहीं पा पाए हैं। तो एक बहुत ही सीरियस एफर्ट्स हमें लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इस काम में चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हम कैसे गेन करें। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं। हम देखते हैं कि हमारे घर के छोटे बच्चे बेचारे सुबह जो 8 बजे स्कूल पहुंच जाया करते थे या घर से चल पड़ते थे स्कूल जाने के लिए, वो 9-10 बजे उठ रहे हैं आराम से। उनको पता है घर पे लेक्चर आ जाने हैं, किसी भी टाइम पढ़ लेना है हमने। डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स के घर पे लैपटॉप्स नहीं है, अच्छे लेवल की इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। और मॉनिटरिंग की कमी हो गई है। हम लोग डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पा रहे, उस लेवल की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। और जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वीडियो ट्रेनिंग्स, दिस इज बेसिकली अ वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा कम्युनिकेशन बन के रह गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग दो तरफा इसमें प्रयास कर रहे हैं। टीचर बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, और हम सिर्फ अपने कानों से, अपनी आंखों से उस ज्ञान को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम टू वे कम्युनिकेशन बनाने की तरफ एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक हम लोग इंटरेक्टिव नहीं होंगे, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं बनेगा जहां पर हम लोग फ्री हो क्वेश्चंस पूछने के लिए, ऐसी फॉरम्स हो जहां पर हम लोग कभी भी कुछ भी हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी आती है और हम उस क्वेश्चन का पूछ सकें, और हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेनर्स उन सब क्वेश्चंस पे एक साथ जवाब दें, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो खैर मेन मुद्दे पर आते हैं जिसका आज ये सेमिनार है कि हमें ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट कैसे करना है। देखिए, आंसर इसका इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो हम आज शायद ये वेबिनार ना कर रहे होते। हम लोग भी खैर ऑनलाइन ट्रेनिंग में और लाइव ट्रेनिंग में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने इन चुनौतियों को बहुत ही पास से देखा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। हम लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, हमारी कॉस्ट कम होती है, हमारे ट्रेनर्स की कॉस्ट कम होती है। एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता।
तो ई लर्निंग के ये बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े अलग हैं, ठीक है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी फायदा है, हमारा टाइम बचता है। एक मेट्रो सिटी में अगर स्टूडेंट को अपने स्कूल तक, कॉलेज तक या ट्यूशन सेंटर तक या कोचिंग सेंटर तक जाना है तो उसको ट्रैवल में 1 घंटा 1.5 घंटा लगाना पड़ता था, लेकिन अगर ई लर्निंग के माध्यम से वो पढ़ता है तो उसकी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचती है, ठीक है, हमारे सड़कों का कंजेशन खत्म होता है, एनवायरनमेंट क्लीन होता है, सड़कें साफ होती हैं और इमरजेंसी वाला बंदा बहुत जल्दी अपना काम कर सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो इन प्रॉब्लम से लड़ने में रहा है वो ये है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है इन एजुकेशन को लेकर। वो घर पे बैठ के लिथार्जिक हो गया है, इतना इतना इजी नहीं ले रहा वो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आती है कि हमारे पास एस्पायरेंट्स यानी जो दृढ़ निश्चय वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी कमी है। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ एस्पायरेंट्स, और घर पे बैठा बच्चा तो बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। स्टूडेंट्स में वो पैशन जगाना पड़ेगा, हमें मोटिवेशन देना पड़ेगा कि बेटा खाली बैठ के हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। मैंने देखा है 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स इसी सोच में हैं कि शायद 2 महीने बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी और हम फिर अपना स्कूल कॉलेज या ट्यूशन सेंटर जाएंगे या कोचिंग सेंटर जाएंगे, वहां जाके हम अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ये हो, लेकिन अगर नहीं होता तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स के पास घर पे अच्छे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है घर पे, और सबसे बड़ी बात रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट को रोबोटिक्स का अपना कोर्स कंप्लीट करना है, एक बच्चा रोबोटिक्स की तैयारी कर रहा है। वो पहले कॉलेज जाता था और वहां पे वो लेबोरेटरी में जाके, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट थे, वहां जाके पढ़ता था, उसके पास इक्विपमेंट आते थे, वो उनको जोड़ तोड़ करके देखता था, ठीक है। लेकिन अब वो घर पे रह रहा है, तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, कई बारी वो बहुत डिफिकल्ट होता है और कई बारी बहुत आसान होता है। अगर हम बात करें थ्योरेटिकल नॉलेज की, तो थ्योरेटिकल नॉलेज हम घर पे बैठे उसको बड़े आराम से दे सकते हैं। खासतौर पे अगर कंप्यूटर साइंस की हम बात करें या क्रिएटिव वर्क की बात करें, तो एक बच्चा वीडियोस देखकर आराम से सीख सकता है, कंप्यूटर साइंस का ज्ञान बड़े आराम से ले सकता है। कोई ड्राइंग पेंटिंग वाला काम है, उसका ज्ञान बड़े आराम से ले सकता है। कुकिंग का काम है तो कुकिंग का ज्ञान बड़े आराम से ले सकता है। लेकिन अगर वो हमारा जो ज्ञान है वो पैरामेडिकल लाइन से रिलेटेड है, एक डॉक्टर हमने बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, इंजीनियर बनाना है या कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करानी है, तो हम उसको कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ विकल्प आते हैं, जो समय की जरूरत है वो ये है कि हमें इक्विपमेंट्स घर पे, कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स घर पे मुहैया कराने होंगे। उसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पर हम सामान, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो चाहे रेंट पे दे दें, चाहे जो कॉलेज है वो अपने लेवल पे सर्कुलेशन में स्टूडेंट्स को घर पे पहुंचा दे। जैसे लाइब्रेरी से हम बुक्स इशू करते हैं, ठीक है, उसी तरह का सिस्टम हमें यहाँ पर इक्विपमेंट्स का करना होगा। ऐसा स्टोर बनाया जाए हर स्कूल में, कॉलेज में, कि स्टूडेंट को वहां से कुछ इक्विपमेंट घर के लिए इशू कर दिए जाएं। घर पे बैठ के बच्चा आप लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखे, उनको प्रैक्टिकल करे। देखिए, सबसे मेन चुनौती हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में यही आने वाली है कि प्रैक्टिकल का अभाव। हम लोग वीडियो से कितना सीख लेंगे, हम लोग इंजेक्शन लगाना नहीं सीख सकते, हम लोग रोबोट बनाना नहीं सीख सकते, हम लोग कंप्यूटर असेंबल करना नहीं सीख सकते। जब तक हमारे हाथ में वो औजार, वो चीजें नहीं होंगी, हम लोग कारपेंट्री नहीं सीख सकते घर पे बैठ के। तो हमें अगर कॉलेज से या अपने आईटीआई से, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से इक्विपमेंट मिल जाए घर के लिए, चाहे उसका रेंट ले लिया जाए, चाहे कॉलेज वाला जिम्मेवारी पे उसको फ्री दे दे, ठीक है। उसके साथ ही गाइडेड लाइव ट्रेनर्स मिले। हमें हर वक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की, ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं है। बच्चा ना इतना सुनना चाहता है और बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, हर चीज का रिसोर्स अवेलेबल है, हर चीज की वीडियो क्लास अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास इक्विपमेंट आ गया, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है गाइडेड लाइव ट्रेनर की अवेलेबिलिटी। यानी एक ऐसा लाइव ट्रेनर जो कि आपको गाइड करे आपकी प्रॉब्लम आने पर। आप उनसे पूछें कि सर मैं ये स्क्रू फिट नहीं कर पा रहा, या मैं यहाँ पर इस वाले इक्विपमेंट को ऑन नहीं कर पा रहा, तो आप प्लीज, मैं कैमरा जूम करके आपको दे रहा हूं, आप देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। इंजीनियर्स को टेस्टिंग इक्विपमेंट उनके घर पे देने पड़ेंगे। अगर एक बच्चा होम ऑटोमेशन की या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लास ज्वाइन कर रखी है किसी ने, तो उसकी लैब ज्यादा महंगी नहीं आती। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम लोग भी ट्रेनिंग्स देते हैं, तो हम लोग घर पे उनको, स्टूडेंट्स को
इसके लैब इक्विपमेंट्स घर पे प्रोवाइड करा रहे हैं। 8-10 हज़ार रुपए की पूरी लैब हम उसको घर पे प्रोवाइड करा देते हैं, जिसमें छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जिसमें सिस्टम ऑन चिप्स हम उनको बोलते हैं, एसओसीज, सिस्टम ऑन चिप्स। तो वो एसओसीज हम स्टूडेंट को घर पे ही प्रोवाइड करा देते हैं ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट घर पे कर सके। इसके अलावा ब्रेड बोर्ड आते हैं, ठीक है, वो इक्विपमेंट सारा का सारा वायरिंग के साथ उसको घर पे दे देते हैं ताकि वो स्टूडेंट घर पे ही अपनी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। उसके साथ हम लाइव ट्रेनर्स की फैसिलिटी उसको देते हैं ताकि वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके और डाउट सॉल्व कर सके। पूरी क्लासेस उसको लाइव लेने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्डेड मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो द मेजर चैलेंज इज डाउट सॉल्विंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा अपनी बात को, टाइम कम है। तो हमें एक मिक्स क्रिएट करना होगा जिसमें हम वीडियो कंटेंट की एक लाइब्रेरी बनाएं, ठीक है, यानी स्टूडेंट को रिसोर्सेज जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, वो सब वीडियो के थ्रू उसको मिल जाए। उसके अलावा उसको लाइव ट्रेनर मिले जो कि डाउट हैंडलिंग करें। परमानेंट लाइव ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें 3 चीजों का मिक्स करना है। वन इज वीडियो कंटेंट लाइब्रेरी, सेकंड इज लाइव ट्रेनर्स फॉर डाउट हैंडलिंग ओनली, एंड थर्ड इज रिसोर्सेज या लैब्स एट होम, यानी घर पे ही उसको सामान मिल जाए। अगर इतना चीज मिल जाए तो उसको स्कूल या कॉलेज जैसा या इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। और इसके साथ जो सबसे लास्ट चीज हमें जरूरत है वो है एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर की, एक मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट की, जिसमें किसी भी समय कहीं पर भी स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन हो सके, फॉरम्स बनी हो जहां पे स्टूडेंट और टीचर डिस्कस कर सकें, वर्चुअल एनवायरनमेंट हो स्टडी का, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं दे सकते हम, वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टडी का बनाया जाए। जैसे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक एनवायरनमेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी कमियां हैं, हमें उसको देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा और अच्छे लंबी डिस्कशंस करके हमें वो चीजें निकालनी होंगी कि क्या इंप्रूव किया जाए। फिर किसी भी कॉन्स्ट्रेंट के बगैर इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो, यानी ओपन डिस्कशंस हो, किसी भी तरह की टाइम लिमिट्स ना हो कि रात में नहीं पूछ सकते, सुबह नहीं पूछ सकते, दोपहर को नहीं पूछ सकते, किसी भी समय बच्चा अपनी क्वेरी रख सके, हर आदमी अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। और इसके साथ हमें स्टूडेंट को हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन देना होगा, पैशनेट उसको करना होगा घर पे ही। देखिए, जब एक स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में आता था तो उसको मोटिवेशन रहता था क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन में रहता था। लेकिन यहाँ पे हमें एक वर्चुअली उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, और आपस में जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें एक मोटिवेशन जागती है, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसको पब्लिकली रिवार्ड दिया जाए कि ये बहुत अच्छा है, ताकि उसको देखकर और लोग भी इंस्पायर हो, उनको लगे कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए। उनको हमें रिवार्ड्स देने होंगे, उनका एक कंपटीशन टाइप का हम ऑनलाइन वे में ही करवाएं। इवैल्यूएशन उनका इजी हो, बहुत ज्यादा टफ ना हो कि उनको लगे अरे यार ये क्या है, मुझे तो चीटिंग करनी पड़ेगी या इधर उधर से देखना पड़ेगा। इवैल्यूएशन शुड बी वेरी इजी। एक स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबली घर पे बैठ के, प्रेशर के रहित, बिना प्रेशर के इजीली उसको एंजॉय कर सके, अपनी स्टडी को एंजॉय कर सके। तो इन सब चीजों की हमें जरूरत है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@smartosystems.in पर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्वेरीज को आंसर करूंगा, और अगर अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी रोचक जानकारी दी, निश्चित रूप से सभी को फायदा पहुंचेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अगले पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आज के सेमिनार का टॉपिक है हाउ टू प्रमोट ऑनलाइन टीचिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन के पीरियड में हमारी टीचिंग को किस तरह से इफेक्ट पड़े हैं, हमारे टीचिंग के तरीके में अब बदलाव आ रहा है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग ने हमारे सभी स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए बहुत ही सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब ये दौर आ चुका है कि हम कभी भी और कहीं भी स्टडी कर सकते हैं, अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के आगे कुछ डिफिकल्टीज भी हैं, जैसा कि अभी खन्ना सर ने भी बताया था। मेरे पॉइंट्स पे कुछ सेम ही है,